नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबर। ईडी ने शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को आधी रात गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पीएमएलए के तहत संजय राउत को किया गिरफ्तार। संजय राउत को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक संजय राउत के घर से ईडी ने 11:50 लाख रुपए ईडी दफ्तर के बाद संजय राउत ने पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले करीब 9 घंटे तक ईडी की टीम ने संजय राउत से पूछताछ की और छानबीन की। ईडी की टीम सुबह 7 बजे राउत के बांडू पर स्थित घर पर पहुंची थी। शाम 4 बजे करीब ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया। संजय की हिरासत के दौरान समर्थक संजय राउत के घर के बाहर जमा हो गए। उन्होंने ईडी टीम का रास्ता रोका, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। भारत ने रविवार को 2 गोल्ड मेडल जीते, जो कि वेट लिफ्टिंग में आए। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम जीतकर राह पर लौट आई और उनसे चीर प्रतिबंधित पाकिस्तान को शिकस्त दी। कांग्रेस 2022 में भारत को अभी तक सभी 6 पदक वेट लिफ्टिंग में दिलाए गए हैं। मीराबाई चानू, जेरेमीना लालरीमुंगा और अचिंता शेउली ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा गुरु राजा पुजारी 61 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। भारत फिलहाल 6 नंबर पर है। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए आज का दिन खास। इंदौर में 2300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। एमपी के सीएम शिवराज ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। शिवराज ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष होने पर मध्य प्रदेश में कुल 1,51,00,000 तिरंगा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का संकल्प प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अभियान के लिए कलेक्टर जिला में बैठक बुलाएंगे। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर उठाए सवाल। का दिग्विजय सिंह को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों में इतनी हमदर्दी क्यों? रामेश्वर शर्मा ने पीएफआई की आतंकी गतिविधियों पर कहा कि इतनी इस्लामिक कट्टरता ठीक नहीं राज साहब। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता देवाशीष जरारिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उनसे कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके जरारिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से को पत्र लिखा। एमपी में विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जब पंचायत, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव किसी राजनीतिक दल के आधार पर नहीं होते तो दोनों दल इतने विचलित नहीं होते। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सदस्यों को इतनी आजादी तो देना चाहिए तो वो अपना निर्णय ले सके। पार्टी के उम्मीदवार होंगे तब स्तंभन ये पार्टी होगी। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौमूत्र खरीदी को लेकर भूपेश सरकार की तारीफ की।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गौसेवा के कार्यों का सरकार साकार कर रही है। सरकार के इस नेक कार्य के लिए बधाई। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की लोगों से अपील, 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में फहराएंगे तिरंगा। कॉमनवेल्थ गेमों में खिलाड़ियों को पीएम ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि महामारी के चलते बीते 2 साल रहा बेहद चुनौतीपूर्ण। मन की बात में बोले नरेंद्र मोदी, जब आंदोलन का रूप ले रहा था आजादी का अमृत महोत्सव, पूरा देश ऐतिहासिक पल का गवाह बने। पीएम मोदी ने शहीद उधम सिंह की शहादत को नमन किया और कहा कि बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएं। कोरोना से देश की लड़ाई अभी भी चल रही है। पारंपरिक पद्धतियों से कोरोना से लड़ने में मदद मिली है और पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग बढ़ी है। राजधानी रायपुर में बीजेपी के प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग द्वारा आज 3 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास सत्र का समापन। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए मिशन 2030 की तैयारी में जुटे जाने का मूल मंत्र दिया। रायपुर पहुंचे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति NV रमणा। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि सीएम भूपेश के नेतृत्व में देश में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खनन मंत्री को पत्र लिखा। सीएम ने राज्य के स्टील SECL से हर महीने 1.5 करोड़ टन कोयला देने का अनुरोध किया। सीएम ने कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा और छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को SECL की तरफ से लगातार कोयला आपूर्ति करने की मांग की। सीएम ने कहा है कि राज्य के स्टील निर्माताओं को वर्तमान में 7 लाख टन कोयला प्रति माह SECL की तरफ से दिया जा रहा है, जबकि उनकी मासिक आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ है। रामनवमी पर दंगे का फरार मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। लाखों में पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 15 किलो गांजा जब्त। राजधानी चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म। दिव्यांग युवती को अधेड़ ने हवस का बनाया शिकार। आरोपी महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। खाने पीने का सामान हो या रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, सबके दाम बढ़ने शुरू हो गए। रायपुर में युवा ग्रामीण कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में राजेंद्र नगर स्थित काली मंदिर के सामने मोदी की महंगी दुकान लगाकर प्रदर्शन। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं। इस दौरान बीजेपी से कई कार्यकर्ता बागी हो चुके थे, लेकिन अब जीत दर्ज करने वाले कार्यकर्ताओं का बीजेपी जोरदार स्वागत कर रही है। ग्वालियर में बीजेपी से बागी निष्कासित कार्यकर्ताओं ने कहा, जब जीतने वाले कार्यकर्ताओं की घर वापसी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं।
बता दें कि ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी से बगावत कर चुके लड़ने वाले 30 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। कार्यकर्ताओं में 4 कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की है और अब उनकी घर वापसी की राह भी आसान है। बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी ने कहा कि जीते हुए कार्यकर्ताओं का घर वापस पर स्वागत है और जिन्हें हार मिली है उनकी घर वापसी के लिए प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन का इंतजार है। निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी हो सकती है बीजेपी में शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से प्रीति सूरी की मुलाकात। 12वें नवनिर्वाचित सरपंच के घर 6 से 7 हथियारबंद लुटेरों ने डाका डाला। सरपंच के परिवार को बनाया बंधक। करीब 10 लाख रुपए का सामान लूटकर हुए फरार। रायसेन जिले के सिलवानी में एनआईए ने छापा मारा, जिसमें 3 से 4 लोगों से सिलवानी में नजरबंद कर पूछताछ जारी है। जुबैर के घर एनआईए ने छापा मारा। सागर में एसपी तरुण नायक ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर का पैदल दौरा किया है। इसमें लोगों की सुनी समस्याएं निराकरण करने का दिया आश्वासन। कहा पुलिस हर व्यक्ति के साथ आपका नियुक्ति करे, गड़बड़ी होने पर तुरंत सूचना दें। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जॉन राजेश चावला के नेतृत्व में मुरैना शहर की सड़कों पर पुलिस ने पैदल मार्च किया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य पुलिस और शहर के लोगों के बीच सामंजस्य और संबंध बनाना है। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने लोगों को छोटे बच्चों से बातचीत। शहडोल के सिलपरी गांव में पैसे के लेन देन को लेकर एक ग्रामीण की हत्या। वन विभाग के चौकीदार ने सिलपरी रोड से किया हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हिरासत में हत्या का आरोपी जांच में जुटी। बदला मेडिकल कॉलेज में बहुचर्चित रैगिंग मामले में सीनियर स्टूडेंट पर गाजगिरी बॉटन की शिकायत पर 7 सीनियर स्टूडेंट के खिलाफ औद्योगिक थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। ने दोषी छात्रों को 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निलंबित कर दिया है। बता दें कि ये वही सीनियर्स हैं जिन्होंने लाइन में खड़ा करके स्टूडेंट छात्रों पर थप्पड़ बरसाया। सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को रौंद दिया है, जिसमें घटनास्थल पर ही युवक की मौत। लोगों ने सड़क हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सतना में दुकान संचालक और फौजी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। राजेंद्र नगर मोहल्ले का ही पूरा मामला। दुकान संचालक ने दोस्तों के साथ मिलकर फौजी को जमकर पीटा, साथ ही उसके 3 अन्य साथियों को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट की घटना से गुस्साए भीड़ ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने घायल अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के नारायणपुर गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। घर से बाहर खेलने गए थे दोनों बच्चे, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में भालू ने 3 किसानों पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुए किसान जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। दास माथुर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विंग गैस्ट्रोलॉजी विभाग की टीम ने एक मरीज के पेट से बिना ऑपरेशन के 63 सिक्के बाहर निकाले।
जानकारी के मुताबिक 76 साल के युवक के पेट में तेज दर्द होने पर एक्सरे कराया गया। इस दौरान उनके पेट में डॉक्टरों से को कुछ दिखाई दिया। मरीज से पूछताछ पर पता चला कि उसने कुछ सिक्के निकल लिए थे। इस पर विभाग की टीम ने यह सिक्के निकालने के लिए एंडोस्कोपी प्रोसीजर करने का फैसला लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद पुनर्स्थापना योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना। एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स फिल्म का प्रदर्शन अगले महीने लॉस एंजल्स में किया जाएगा। ये करीब 80 मिनट की फिल्म है। डायरेक्टर सोमेखी लेखी ने इस फिल्म में ये बताने की कोशिश की है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में दोबारा बाघों का संसार कैसे आबाद हुआ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट के निर्देश पर ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। पूर्व मंत्री पार्थ के नजदीकी अर्पिता के 2 घरों से छापा। इसके अलावा करीब 5 करोड़ के सोने के जेवरात और बिस्किट बरामद हुए हैं। ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पर कार्रवाई की है। दूसरी तरफ शनिवार को हावड़ा में झारखंड की 3 कांग्रेस विधायक को एक कार से नोटों का जखीरा मिला है। कुल 48 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। तीनों विधायकों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस तीनों विधायकों के साथ पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों कांग्रेस विधायक एक ही गाड़ी पर सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे। बता दें कि शनिवार देर शाम इनकी गाड़ी को पांचला थाना के रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया और गाड़ी की तलाशी ली गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ था। पुलिस माने तो बैंक अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। काउंटिंग मशीन से नकदी की गिनती की जा रही है। मामले में कांग्रेस ने लिया एक्शन। कांग्रेस ने झारखंड ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से किया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हनुमानगढ़ के बिलीवंगा में पशुओं में लंबी स्किन डिजीज का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीमारी से 36 पशुओं की जान चली गई है। वहीं 1386 पशु संक्रमित हैं। पिछले कई दिनों से राजस्थान में सैकड़ों पशुओं की इस वायरस से मौत हो गई है। बता दें कि इस बीमारी में पशुओं के शरीर में गांठें बनने लगती हैं और उन्हें तेज बुखार आता है। साथ ही पशु दूध देना कम कर देते हैं। बता दें कि लंपी स्किन डिसीज रोग की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। आंध्र प्रदेश में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। 8 साल के बच्चे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। केरल में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों में मिला स्टेन। यूरोप में फैले ये वायरस के स्टेन जैसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में मंकी पॉक्स के मरीजों में देखने को मिला है A2। मंकी पॉक्स का A2 स्ट्रेन अधिकतर अमेरिका और थाईलैंड में फैला हुआ है, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर या सामने नहीं आया है। यूरोपीय देशों में भी एक स्ट्रेन का दायरा व्यापक है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वायरस का ये रूप कितना घातक हो सकता है। बिहार के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। पटना, पूर्णिया समेत भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के काठमांडू में रविवार सुबह 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 5.5 मापी गई है रिक्टर पैमाने की तीव्रता। मध्य प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। डिंडोरी, उमरिया, कटनी समेत कई शहरों में अलर्ट जारी। शहडोल, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के साथ सतना, सिवनी, मंडला में बिजली गिरने की संभावना जताई।
मौसम विभाग के मुताबिक इस बार कई जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलता हुआ नजर आया है। धूप निकलने की वजह से पारा के साथ उमस भी बढ़ गई। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है और धूप भी निकल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलीराजपुर में बारिश के साथ तेज हवा भी देखने को मिली। वहीं बाल बाल बचा युवक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था। एक्टर कियारा का आज जन्मदिन है, जो आज अपना जन्मदिन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दुबई में सेलिब्रेट करेंगे। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर कई सेलिब्रिटीज ने खुलकर अभिनेता का समर्थन किया है। ने 30 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया। इस खास तौर पर उनके घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। सारा अली खान दिल्ली में एक फैशन शो में रैंप वॉक करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने ब्लू कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी। शहनाज से एक चैट के दौरान शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि भेजो बायोडाटा, मुझे झेलना बहुत मुश्किल है। ऐसे राजा मौली की फिल्म RRR को जो इसी साल मार्च में रिलीज हुई थी, फिल्म को 20 मई को नेटफ्लिक्स स्ट्रीम किया गया। कुछ दिन पहले कैटरीना की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद सोशल मीडिया पर करीना ने क्लियर कर दिया है कि प्रेग्नेंट नहीं है। किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना ने अपने दिन धमाकेदार कलेक्शन किया और साथ ही दूसरे दिन कमाई में भारी गिरावट दर्ज की।